आज की इस वीडियो में मैं इस गाउन का दूसरा पार्ट बताने वाली हूँ। पहला पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, इसकी कटिंग बता चुकी हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज मैं इसमें पॉकेट लगाना, स्लीव लगाना बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो आप भी बड़ी आसानी के साथ ये गाउन बना सकते हो। बड़ा आसान है इस गाउन को बनाने का तरीका। तो देखिए, एक वीडियो में बताना पूरा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं पार्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले मैं आपको स्लीव के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। स्लीव की लंबाई मैंने 20 इंच की रखी है और 20 इंच मेरी पूरी रेडी स्लीव है। और आगे कफ लगाऊंगी मैं 2 इंच का, आप 2.5 सवा 2 इंच का लगा सकते हो। इसमें स्लीव ना थोड़ी लंबी होती है। ऊपर से मेरा ये खुला है, यहाँ पे ना जॉइंट आएगा क्योंकि कपड़ा कम था। एक स्लीव में जॉइंट आएगा, एक स्लीव मेरी ऐसे ही बनेगी। ऊपर से आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए मोरी का निशान लगाया 3.5 इंच प्लस 2 इंच की है मैं गैदरिंग के लिए, यानी कि यहाँ पे प्लीट्स भी बना सकते हो और गैदरिंग भी बना सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, आप 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। मैंने 2 इंच ही रखा है, ठीक है ना। सेंटर में प्लीट्स आ जाएगी। अब जो आर्म होल की लंबाई मैंने यहाँ पे 8 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इस प्रकार मेरी स्लीव कटिंग हो चुकी है। ऊपर से सिलाई में ये दब जाएगा इतना, आधा इंच के करीब। दूसरी स्लीव कटिंग करूँगी। दूसरी स्लीव है ना, उसमें जॉइंट नहीं आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि ये बंद है। तो मैं इसको रखूँगी, यानी कि जो मैंने कटिंग कर लिया ना स्लीव उसके ऊपर रखूँगी, और जो मैंने सिलाई मार्जिन ऊपर से रखा था ना आधा इंच एक्स्ट्रा, उसको मैंने बाहर निकालते हुए उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। ठीक है, इस प्रकार आप स्लीव की कटिंग कर सकते हो। अगर कम कपड़ा हो तो एक में जॉइंट आएगा, एक में मेरा नहीं आया। ठीक है, अब इसमें कफ कैसे लगाना वो बताती हूँ। अब देखिए, मैंने आर्म होल में आगे की जो है कटाई नहीं की है। जॉइंट करेंगे ना स्लीव को तब कर लेंगे। अब देखिए, कफ के लिए मैंने जो पेस्टिंग ली है वो कैसे चिपकाई है वो बता देती हूँ। चौड़ाई लंबाई कितनी है इसकी। इसकी जो लंबाई मैंने 2.25 इंच रखी है, आप 2.5 इंच ले सकते हो। और जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच रखी है अपनी राउंड कलाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर से कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया, ये पेस्ट कर लिया, प्रेस से अच्छी तरह से चिपका लिया। दूसरा अस्तर वाला पीस लेना है, इसके ऊपर रखना है और 3 तरफ से आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, इस प्रकार सिलाई लगानी है और नीचे से ये खुला ही रहेगा एक तरफ से। अब देखिए, स्लीव पे मैं निशान लगाऊंगी पहले 2 इंच का, यानी कि सिलाई के साथ, यानी कि कफ का निशान लगाया मैंने 2 इंच का। ठीक है, उसके बाद मैं 2 इंच का, यानी कि पूरा टोटल 4 इंच का लगाऊंगी कफ को, मतलब एक साथ लेते हुए, यानी कि कफ भी इसके अंदर ही आ जाएगी। 4 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद स्लीव पे देखूंगी ये कितना है, मेरा 2 इंच का आया। तो 2 इंच का मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ना सिलाई आएगी, खुला रहेगा यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 इंच या फिर 2.5 इंच या सवा 2 इंच लगा सकते हो। मैंने 2 इंच का ही रखा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिलाई लगने वाली है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कफ में सिलाई लगा ली तीनों तरफ से। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो इसके कोने है ना, कोने पे भी आपको कटिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अच्छी तरह से इस पे प्रेस कर लेनी है। तो मैंने इस पे प्रेस कर लिया, यानी कि पहले मैं इसको अच्छी तरह से सीधा करूँगी, यानी कि कोने ना इसको निकालना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप राउंड भी बना सकते हो, मैंने कोना बनाया है। तो मैंने प्रेस भी कर लिया है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब देखिए, स्लीव के ऊपर इसको अटैच करना है। तो मैंने स्लीव के नीचे सिलाई लगा दी है। जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है पहले स्लीव का। ठीक है, सेंटर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इसको मैंने स्लीव को खोल दिया। अब खोलने के बाद कफ को अटैच करना है। अब देखिए, कफ कैसे जुड़ेगा, पहले आपको कफ का सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेंटर निकाल लेती हूँ पहले कफ का। देखिए, कफ में ना आधा इंच सिलाई के लिए रखना है, इस प्रकार आपको कफ बनाना है। अब मैंने दोनों का सेंटर निकाल लिया और एक दूसरे के सामने रख लिया। स्लीव मेरी यहाँ पे सीधी, यानी कि सीधा वाला भाग ऊपर की तरफ है और कफ में पेस्टिंग लगी हो ना वो वाला भाग ऊपर है। ठीक है, सेंटर में प्लेट्स बनानी है, इस प्रकार गैदरिंग कर लेनी है और नीचे वाले कपड़े के साथ इसको अटैच करना है, जिस पे यानी कि पेस्टिंग नहीं चिपकी हुई ना कफ में, वहाँ पे इसको ये साथ स्लीव को अटैच करना है, सिलाई करना है। जो आधा इंच कफ में एक्स्ट्रा कपड़ा ना सिलाई का, उसके साथ। तो मैं ये कर लेती हूँ। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए, जो इसका मार्जिन होगा ना सिलाई का, वो अंदर रखना है। अंदर लेते हुए आपको ऊपर से सिलाई लगानी है, एक किनारी वाली, उसके बाद एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए सिलाई। ठीक है, तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको सिंपल साइड वाली फिटिंग करनी है। जितनी भी आपने फिटिंग रखी है ना, उसके हिसाब से आप निशान लगा लेना है। और जो मैंने यहाँ पे देखिए 2 इंच का निशान लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाई थी ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका खुला रहेगा। तो मैंने आगे की जो कटाई नहीं की है वो बाद में मैं कटिंग करूँगी, जब स्लीव को अटैच करूँगी तब। पहले मैं पॉकेट बता देती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने ये दोनों फ्रंट वाले पल्ले हैं ना, ये ओवरलैप होगा, बटन पट्टी बन गई है यहाँ पे।
अब इसमें क्या पॉकेट लगानी है, एक पार्ट में मैं आप लोगों को पॉकेट लगाना बताऊंगी कैसे लगता है, ठीक है। तो मैंने ये ले ली। देखिए पॉकेट लगाने का सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, जितनी आपने आर्म होल की लंबाई रखी है ना, इस प्रकार आप मेजरमेंट कर लेना। फिर भी आपको नहीं पता चले ना, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इस प्रकार आप निशान लगा सकते हो, या फिर जहाँ तक आपका आर्म होल आया है ना, उसको वहाँ से फोल्ड कर लेना, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस प्रकार आप प्रेस कर लेना, निशान आ जाएगा अपने आप ही। फोल्ड करने के बाद इस पे क्रीज आ जाएगी, वहाँ पे आपको निशान लगाना है। और बटन पट्टी से दूरी मैंने रखी है 2 इंच की। अगर बड़ा साइज है तो आप 2.25 ढाई इंच रख सकते हो। 32 के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, छोटी पॉकेट लगा रही हूँ, ठीक है। और पॉकेट की चौड़ाई मैं 4 इंच रखूँगी, लंबाई भी 4 इंच रखूँगी। तो इसमें मैं छोटी पॉकेट लगा रही हूँ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। आप बड़ी भी लगा सकते हो, यानी कि 4.5 बाई 4.5 या 5 इंच की भी लंबाई में कर सकते हो। तो देखिए मैंने हार्ड पेपर ले लिया है यहाँ पे 4 बाई 4 का, ठीक है। अब देखिए नीचे से ना इसके राउंड बना हुआ है, तो आप इस प्रकार राउंड वाली पॉकेट भी बना सकते हो, या इसमें जो है चेंज भी कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगी। तो चेंज क्या करूँगी, ऊपर से मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी, दोनों तरफ ही लगाऊंगी। वो इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ना मुझे सेंटर में इसको तिरछा करके निशान लगाना, फिर उसकी कटिंग करनी है। देखिए जब आप पॉकेट बनाओगे ना, तो हार्ड पेपर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड पेपर लोगे, उस पर पॉकेट बनाओगे, उसके बाद इसी पे ही प्रेस होगी, ठीक है ना, तभी पॉकेट बढ़िया बनेगी। मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। और इस प्रकार का डिज़ाइन बनाने के लिए सेंटर का निशान लगाना भी ज़रूरी है, ताकि दोनों तरफ से इक्वल ये पॉकेट आपकी इस प्रकार बन जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये कटिंग कर लिया। अब इसके बाद फ्लैप बनाएंगे। तो पॉकेट के फ्लैप के लिए मैंने हार्ड पेपर ले लिया है। अब देखिए इसकी जो मैं लंबाई रखूँगी 1.5 इंच रखूँगी, तो आप 2 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 1.5 इंच ही रखा, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है ना, जितनी पॉकेट है ना, जैसे 4 इंच की मेरी पॉकेट की चौड़ाई थी, पॉकेट की चौड़ाई में 4 इंच है, तो 4 इंच मैंने ये देखिए फ्लैप की जो चौड़ाई रखी है, लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। सेंटर का निशान लगाया है, वो भी लगाना ज़रूरी है। तो मैंने लगा लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा कप जो पेपर है मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अब देखिए सेंटर का निशान मैंने लगाया था। अब देखिए दोनों तरफ से आपको आधा आधा इंच का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से ना तिरछी निशान लगाना है, जैसे पॉकेट में लगाया था ना, सेम तरीके से इसमें मैंने आधा आधा इंच का निशान लगाया, पॉकेट में मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद क्या होगा, इसकी कटाई अच्छी तरह से हो जाएगी ना, दोनों तरफ से इक्वल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर लिया है। तो देखिए राउंड करने के बाद है ना, इसकी शेप अच्छी आएगी। इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसको ना पेस्टिंग के ऊपर भी कटिंग करनी है, क्योंकि ये तो मोटा जो कागज़ है ना, गत्ता है यानी कि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गले से निकला हुआ पेस्टिंग ले लिया। इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर लूँगी। मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से। इस प्रकार ये ड्रॉ हो जाएगा। इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, और सेंटर से ये बंद है, यानी कि इसकी ये 2 पीस है एक साथ है, तो सेंटर से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इस प्रकार ये 2 फ्लैप हो जाएगी पॉकेट की ऊपर वाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको भी कटिंग करनी है। अब देखिए पॉकेट को कैसे मैं इस कपड़े पे कटिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पे तिरछा लिया है, मतलब मैंने पॉकेट को इसके ऊपर रख लिया। ऊपर से मैंने 1 इंच 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लिया फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और नीचे से भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है ना। ऊपर से मैंने ज़्यादा रखा है, ताकि ऊपर से फोल्ड हो जाएगा ना, यहाँ पे सिलाई आएगी ऊपर की तरफ। इस प्रकार देखिए इसके ऊपर रखेंगे और इस पर प्रेस चलानी है। तो मैंने ऊपर से पहले ना पॉकेट को फोल्ड कर लिया, जितना मुझे फोल्ड करना था। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया है। बाद में सिलाई होगी, पहले प्रेस मतलब प्रेस से ना अच्छी तरह इसको सेट करना है। और देखिए जो मैंने मतलब पेपर पे जो कटिंग किया था ना, गत्ते पे पॉकेट को मैंने इसके अंदर रख लिया पॉकेट को। उसके बाद जो साइड से जितना जितना एक्स्ट्रा है ना कपड़ा, उसको फोल्ड करते हुए ऊपर से प्रेस लगानी होती है, तभी पॉकेट है ना फिनिशिंग के साथ बनती है। जब कभी भी शर्ट में या कहीं पे भी इस प्रकार की पॉकेट लगाते हो ना, तो आपको इस प्रकार प्रेस करनी ज़रूरी हो जाती है, तभी पॉकेट की फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो मैं इस पे प्रेस कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैंने प्रेस कर ली, ये देखिए पॉकेट बन चुकी है ना। अब जो मैं ना ऊपर से जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया था ना, वहाँ पे क्या सिलाई लगानी है, ठीक है। ये मैं निकाल लेती हूँ। पहले ऊपर से सिलाई लगाऊंगी, वो मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। अब इसके बाद फ्लैप लेना है। फ्लैप को कपड़े पे पेस्ट करना है। और ये मैंने ना मतलब तिरछा ही लिया है कपड़ा, ताकि ऊपर नीचे पॉकेट है ना वो तिरछी आए डिजाइन में। तो मैंने इसका अस्तर ले लिया। अस्तर लेने के बाद आपको 3 तरफ से सिलाई लगानी है, जैसे पहले लगाई थी सेम तरीके से इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले पॉकेट पे सिलाई लगाऊंगी, जो मैंने फोल्ड की थी ना ऊपर से पॉकेट को, उस पे मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। इस प्रकार आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो मैंने प्रेस से कपड़े को फोल्ड किया था मार्जिन को, वो मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ वापस करते हुए इसको कुर्ती के यानी कि शर्ट के ऊपर रखूँगी और लगा दूँगी। और जो शर्ट पे जो निशान लगे थे ना, उसी निशान पे रखते हुए मैंने यहाँ पे जो है पिन लगा ली है। पिन लगा लूँगी, ठीक है। पिन लगाने से क्या होगा, ये हिलेगी नहीं पॉकेट। अब आपको सिलाई कैसे लगानी है ध्यान से देखिए। मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, कोने से शुरू कर रही हूँ, और वो भी ऊपर की तरफ आते हुए, ठीक है। इस प्रकार थोड़ी सी सिलाई लगानी है, उसके बाद घुमाना है, फिर वापस बाहर जाना है, उसके बाद वापस नीचे आना है, और किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है।
तो पॉकेट में ना इस प्रकार सिलाई लगती है और कपड़े फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेस से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया था। तो इस प्रकार आप इस पॉकेट को अटैच करोगे ना तो फिनिशिंग के साथ एकदम पॉकेट आपकी अटैच होगी। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली, वापस मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे पक्का कर दूँगी। ठीक है, तो पॉकेट में आप इस प्रकार सिलाई लगाना। तो मैंने पॉकेट लगा ली। अब देखिए, अब इस पे फ्लैप लगानी है। पहले मैं फ्लैप पे तीनों तरफ सिलाई लगाऊंगी, जैसे पहले लगाई थी ना। तो फ्लैप के जो पेस्टिंग चिपकाई हुई है ना, मैं उसी के एकदम किनारी किनारी पे पास पास पे सिलाई लगा रही हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेम तरीके से ही जो है इसके 3 कोने हैं ना, वहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, वहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ते हुए। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको सीधा करना है। ठीक है, सीधा करने के बाद देखिए इसके कोने निकालने ज़रूरी है, तभी तो इसकी शेप दिखेगी ना फ्लैप की। इसके कोने अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा, इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद ये देखिए फिनिशिंग के साथ बन गई ना। अब इसके बाद देखिए जहाँ पे पेस्टिंग लगी हुई है ना, कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर लेना, आपको पता चल जाएगा पेस्टिंग कहाँ तक लगी। वहाँ पे आपको क्या करना, निशान लगाना है चौक से। वो किस लिए लगाना है, क्योंकि इस पे ना सिलाई लगनी है। सिलाई लगेगी पेस्टिंग के ऊपर ही लगेगी, किनारी किनारी पे, ताकि ना ये एकदम फिक्स हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये सिलाई लगा ली और इसी सिलाई पे ना दूसरी सिलाई आएगी। अब देखिए आधा आधा इंच का ही कपड़ा रखना, बाकी को एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है। अब पॉकेट के ऊपर ये अटैच कैसे होगी, देखिए जो पेस्टिंग वाला भाग है ना वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। ठीक है, पेस्टिंग वाला भाग नीचे की तरफ रखा है, पॉकेट के साथ मिलाना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और आधा इंच का ही मैंने मार्जिन रखा है, यानी कि फ्लैप के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन रखा है मैंने, यहाँ पे पिन लगा लिया। अब इसके बाद जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर अब आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, इसलिए वो पहले सिलाई लगती है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे आप पक्का भी कर सकते हो, यानी कि डबल सिलाई भी लगा सकते हो, बट एक ही सिलाई मतलब एक ही सिलाई बहुत होती है। अब इसके बाद देखिए मैंने पिन हटा दिया। अब इसके बाद फ्लैप इस प्रकार फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होने के बाद आपको यानी कि इसके किनारे किनारे भी सिलाई लगानी पड़ेगी फ्लैप के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने सिलाई लगा ली किनारे वाली। इसके बाद आप ना क्या करोगे, एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए फिर आपको एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो देखिए मैंने इस पे सिलाई तो लगा ली है, बट यहाँ पे ना एक बात मैं भूल चुकी हूँ, तो वो आप लोगों को भी बता देती हूँ, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। वो क्या है वो बताती हूँ। देखिए मैंने फ्लैप के ऊपर सिलाई लगा ली, लेकिन ना मैंने फ्लैप के ना किनारे वाली सिलाई नहीं लगाई है यहाँ पे। तो अगर आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो तो आप बाद में भी लगा सकते हो। इस प्रकार देखिए एक पैर मतलब दूरी है ना लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। इस प्रकार आप सिलाई लगा सकते हो। मैं पहले भूल चुकी थी, तो आप बाद में भी इसको लगा सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फ्लैप लगा ली तो बाद में ये सिलाई नहीं लगेगी। तो मैंने लगा ली ना, इस प्रकार आपकी पॉकेट रेडी हो जाएगी। इसमें बटन लगा सकते हो। तो इसी प्रकार मैं दूसरी भी रेडी कर लेती हूँ पॉकेट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों पॉकेट को रेडी कर दिया है बड़ी फिनिशिंग के साथ। ये मेरी पॉकेट लग चुकी है। ये मैंने छोटी पॉकेट लगाई, आप थोड़ा बड़ा साइज़ की पॉकेट लगा सकते हो। अब देखिए इसके बाद पीछे वाले पल्ले को शोल्डर के साथ अटैच करना, यानी कि दोनों को आपस में स्टिच करना है। ये तो आसान है एकदम, ये तो हर कोई कर सकता है। अब इसको स्टिच करने के बाद तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब इसके बाद कॉलर लगानी है। कॉलर लगाने के लिए पीछे वाले गले की तो कटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए गले को इस प्रकार आपको फोल्ड कर लेना है, कि हाफ हाफ कर लेना है, और पीछे वाले गले का निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पीछे लगाऊंगी 1 इंच का निशान, मैंने गोलाई लगा दी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉलर को तो अटैच कर दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए जो मैंने कॉलर को अटैच किया ना, ये वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। और हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया है कि आप भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो इस ड्रेस को। बस मैंने इसमें कॉलर लगाना नहीं बताया। अगर आप लोगों को कॉलर लगाना आता है तो फिर तो बना ही सकते हो। अगर हाँ कॉलर लगाना भी आप लोगों को सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैंने आप लोगों को कितना और कैसे समझाया, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। मैं आप लोगों को अपनी ईमानदारी के साथ 100% देती हूँ, लेकिन आप लोग 50% भी मेरा साथ नहीं देते हो। इतना आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाती हूँ और दिखाती हूँ। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।